नमस्कार साथियों। देखिए, आज की वीडियो थोड़ा अलग है, यानी कि आपके गुणांक को लेकर है। आप सब साथियों के जो कमेंट्स देखता हूँ तो लगता है कि आपका आंसर देना चाहिए। तो जब ज़्यादा कमेंट्स हैं तो एक साथ अलग अलग मैसेज करने के बजाय हमने वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, गुणांक की अगर हम बात करें, आपके मन में ये डाउट है कि कितने गुणांक पर आखिर सिलेक्शन हो पाएगा। अभी कुछ लोगों के मन में ये है कि गुणांक तो बात की बात है, पहले भर्ती ही पूरी हो जाए। अब जब आपके डाउट्स ही क्लियर करने हैं तो उससे पहले कुछ बात जान लीजिए। देखिए, गुणांक की अगर हम बात करें तो पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत अंतर है। 2021 से लेके 2024 तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस भर्ती में। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बाकी सारे अभ्यर्थी भी जानते हैं। क्या चेंज आए हैं वो आप सब और हम सब मिलकर जानते हैं कि इसके बीच कितनी सारी भर्ती पूरी हो चुकी है। रेलवे की एनटीपीसी 35,000 वैकेंसी पूरी हुई, दरोगा की 9,534 वैकेंसी पूरी हुई, और आपकी DSSB की वैकेंसी 10,000 कुछ थी वो पूरी हुई। साथ में आपकी बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती वो पूरी हुई। SSC CGL 2021 पूरा हुआ, SSC CGL 2022 पूरा हुआ, SSC CGL 2023 भी लगभग पूरा होने वाला है। ओके, तो अभी और भी एग्ज़ाम है जिसका मुझे नहीं पता। KBS की वैकेंसी TGT, PGT, PRT की पूरी हुई, और आपकी KBS के साथ आपका NVS की वैकेंसी TGT, PGT, PRT हुई। ठीक है, और अदर स्टेट में और भी अपने अपने स्टेट की वैकेंसी हैं, वो सारी वैकेंसीज़ जो हैं पूरी हुई। अब वैकेंसीज़ जब पूरी हुई तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक ही सवाल आता है कि कैंडिडेट तो कम हुए हैं, और बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कम हुए हैं, क्योंकि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती और आपकी जूनियर एडेड में सिमिलर जैसे कैंडिडेट थे। और एक भर्ती तो मैं भूल ही गया, यूपी TGT PGT 2021 की वैकेंसी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा BEd कैंडिडेट जो हैं कम हुए थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आखिर कितने गुणांक पर सिलेक्शन होगा, तो देखिए, गुणांक में सीधे सीधे अंतर है। जनरल कैटेगरी की हम बात करेंगे, अदर कैटेगरी की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अदर कैटेगरी की तो कम रहेगी ही रहेगी। हाँ, OBC की कट ऑफ जो है ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि जनरल कैटेगरी है तो जनरल की ही ज़्यादा जाएगी, OBC वगैरह की क्यों जाएगी। तो ऐसा कुछ मैटर नहीं है। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ जनरल की कम जाती है और अदर कैटेगरी की ज़्यादा चली जाती है। तो यहाँ भी कंडीशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि 42,061 कैंडिडेट में से लगभग 22,000 कुछ कैंडिडेट आपके OBC के हैं टोटल। तो आधे से ज़्यादा OBC कैंडिडेट कवर कर रहे हैं, तो लाजमी बात है मेरिट तो ज़्यादा जानी ही जानी है। ठीक है, जनरल में भी फाइट करेंगे, इतना भी पता है। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो गुणांक में कितना अंतर आने वाला है, तो देखिए, तब उस टाइम हमने आपको बताया था 70 के आसपास गुणांक उस टाइम, लेकिन आज जो है गुणांक, जिसके जनरल कैटेगरी में हिंदी रहा, इंग्लिश रहा, SST रहा, और एक सब्जेक्ट और था संस्कृत रहा, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 66-67 का गुणांक है, 66 या 67 का गुणांक है, तो आपका नंबर आ सकता है आराम से। और मैथ एंड साइंस की बात करें, इसका तो और ज़्यादा नीचे जाएगा। ये हम सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं। और अदर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसका तो और कम जाएगा, क्योंकि जब जनरल का इतना है तो अदर कैटेगरी का तो लाजमी बात है कम जाएगा। SC ST का तो और कम जाएगा, 60 के करीब पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है, फ़ायदा तो होने वाला है। बस ये है कि मेंटली टेंशन नहीं हट रहा, सामने भर्ती पूरी होती हुई नहीं दिख रही। अगर ये भर्ती पूरी होती हुई दिखती है, हालांकि भर्ती तो पूरी होगी, सारे साथीगण कह रहे हैं, वकील कह रहे हैं कि 1-2 सुनवाई का अंतर है खाली, और कोई अंतर नहीं है। तो देखते हैं कि 1-2 सुनवाई का अंतर है या नहीं, क्योंकि CPY के साथ वाले साथियों का तो सिलेक्शन बहुत सारे लोगों का हो चुका है, और उनसे उम्मीद भी यही है कि वो अब वहाँ से छोड़कर न आएंगे। काउंसलिंग होने के बाद इतनी जल्दी कोई जॉब नहीं छोड़ पाता। आप सोचते हो कि ग्रेड पे के हिसाब से छोड़ देंगे, इतना आसान नहीं होता कोई भी जॉब छोड़ना। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, तो डाउट में बिल्कुल ना रहें आप, डाउट में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना है कि जैसे ही भर्ती पूरी होती है तो 66 से 67 गुणांक वाले कैंडिडेट का नंबर आ जाएगा आराम से। ठीक है ना, और बाकी का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।